नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर अंजू आर्या जी आए हैं आयुर्वेदा योगासन से। आज हम डिस्कस करेंगे फेब्रॉइड्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन फीमेल डिसऑर्डर माना जाता है। ठीक है मैम, आज प्लीज़ हमें पहले ये बताइए कि फेब्रॉइड को आयुर्वेद में कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, क्या कहते हैं इसको फेब्रॉइड को आयुर्वेद में। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइब्रॉइड के ऊपर, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं गांठ पड़ना, बच्चेदानी में गांठ पड़ना या रसौली की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त और मित्र हमसे पूछते हैं कि जैसे गांठ पड़ गई है या रसौली है तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ही आप कुछ और डायग्नोस करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो एक्सीडेंटली ये डायग्नोस होता है, मतलब अचानक से आपको पता चलता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर रसौली है। जनरली क्या होता है, अधिकतर 40 to 50% जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ये गांठ जो है वो पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करती। 40 to 50% लोगों में ये बेनाइन होती है, मतलब नॉन कैंसरस होती है, ये खतरनाक नहीं होती है जब तक ये एसिम्प्टोमेटिक है, जब तक ये आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है। बेसिकली इसको गांठ पड़ना बच्चेदानी में या रसौली इसको बोलते हैं आम भाषा में। थैंक यू मैम, आपने इसको एक्सप्लेन किया। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि फेब्रॉइड्स हमें हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ जी, देखिए अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक के हिसाब से तो इसको हार्मोनल इम्बैलेंस मानते हैं, विटामिन डी की कमी को मानते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से हम इसको मानते हैं स्त्रोतावरोध। ये हमारे शरीर में कफ की वृद्धि से होता है। कफ के साथ साथ जब बहुत सारे फ्लूइड मिल जाते हैं तो वो जिस जिस जगह पे जाके स्त्रोतावरोध करते हैं वहाँ धीरे धीरे क्या होता है कि चिकना पदार्थ, जिसको हम कफ बोलते हैं, वो इकट्ठा होना शुरू होता है। जब वो कफ इकट्ठा होना शुरू होता है, चाहे वो यूट्रस है या कहीं भी, तो वहाँ एक गांठ बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्त्रोतावरोध होता है। धीरे धीरे वो वहाँ जमना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब वो लगातार एक ही जगह पे इकट्ठा होता रहता है वो कफ, तो धीरे धीरे वो गांठ का रूप ले लेता है। तो इसको हमें जड़ से ठीक करना चाहिए। ये नहीं है कि आज ही आपकी गांठ डायग्नोज हुई है तो आप जाके फटाफट डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कहते हैं जिसको ऑपरेट करा दो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो जिसकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है जी आज से 5 साल पहले हमें गांठ निकली थी तो हमें हिस्टेरेक्टमी करा दी है, हमने यूट्रस रिमूव करा दिया है, जबकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसका भी हम हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको जड़ से ठीक नहीं करेंगे स्त्रोतावरोध को, तो अगर वो आज आपकी बच्चेदानी के अंदर गांठ बना रहा है तो कल का आपकी ब्रेस्ट के अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्त्रोतावरोध चलता रहता है। तो बेसिक थिंग इज, जो इसका मूल कारण है हमें वहां तक पहुंचना चाहिए। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमें समस्या की जड़ पर निदान परिवर्जन, मतलब कारण को ढूंढो, उसका हल करो, तब उस समस्या का हल निकलता है। तो हम सिर्फ उसको काट के निकाल के फेंकने से ही उसका हल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी जड़ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैम, पता कैसे चलेगा कि हमें फेब्रॉइड्स है, या हमें कैसे डायग्नोस करेंगे कि मुझे फेब्रॉइड्स है? क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे? तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो तो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसको पता ही नहीं होता कि कोई कारण उसका अंदर लक्षण है भी कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उन्हें अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अधिकतर लोगों का एक्सीडेंटली ही डायग्नोस होता है। कुछ और दिखाने गए, कुछ और चेकअप के लिए गए तो अल्ट्रासाउंड में ये भी निकल आया और ये कुछ कह नहीं रहा है आपको। तो अदरवाइज अगर जिनको लक्षण होते हैं उनमें जहाँ तो पेड़ों में, जिसको नाभि के नीचे का हिस्सा बोलते हैं महिलाएं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहना, या आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहना, या बिल्कुल इरेगुलर पीरियड, जिसको कहते हैं अनियमित मासिक धर्म की प्रॉब्लम, कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, माहवारी ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें होती हैं, या पेन होना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसमें पाए जाते हैं। तो हमें तब इसको हमें अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोस करना चाहिए कि इसका लक्षण के अकॉर्डिंगली क्या कारण है। हमने स्त्री रोग विशेषज्ञ से हमें इसकी जानकारी लेनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी अभी डायग्नोस हो गया है कि फेब्रॉइड्स है, तो अब हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे आयुर्वेदिक मेजर्स के साथ? क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स होंगे? हाँ, आयुर्वेद में इसको बहुत सारे इसके हल हैं। हमें बिना पैनिक हुए बिना इसका कोई तनाव लिए हुए हमें इसका पहले देखना है कि ये हानिकारक तो नहीं है, जो कि 80 to 90% ये हानिकारक नहीं होते हैं। ये अपने आप ही, जैसे हमारा जनरली ये क्या होता है कि जैसे हमारा मीनोपॉज होने वाला होता है, जो जिसको हम बोलते हैं मासिक धर्म खत्म होने वाला होता है, तो उस स्टेज पे जाके 40-45 के बाद ये जो होता है ऑस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे कम होता है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जो हानिकारक नहीं होते हैं, और ये अपने आप रिग्रेस हो जाती हैं। और अगर आपको ये कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन अगर आपके लक्षण आ रहे हैं तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें इसके लिए प्रद्रांतक चूर्ण आता है, वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। और एज वेल इसके लिए कांचनार गूगल आती है जो अंदर से फाइब्रॉइड को सुखाने का काम करती है, वो हम इसके साथ साथ ले सकते हैं। अशोक की छाल का चूर्ण होता है, वो 1 चम्मच सुबह
उसकी छाल के चूर्ण को उबाल के भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह पानी में उबाल के, 1 चम्मच शाम को। तो इन सब चीज़ों के साथ आप सतर्क रहते हुए इसका सावधानी से इलाज कर सकते हैं और ये जड़ से ख़त्म हो जाती है प्रॉब्लम। पंचकर्मा का मैम, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हम सुनते आ रहे हैं पंचकर्मा, फेब्रॉइड्स में भी क्या पंचकर्मा यूज़ हो सकता है? ये प्रॉब्लम जो है, जो गांठ पड़ना है बच्चेदानी में, ये होता है स्त्रोतावरोध के कारण, कफ का स्त्रोतावरोध। और कफ अकेला कुछ नहीं कर सकता जब उसके साथ वात सम्मिलित नहीं होती। जैसे हम आयुर्वेद में बहुत जगह कहते हैं, पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंग वोमल धात्वय, वायुना यत्र नियंत्री तत्र गच्छन्ति मेदवत। मतलब जब तक इसके साथ किसी भी दोष के साथ वात सम्मिलित नहीं होता, तब तक कोई भी दोष अकेला अपने आप में प्रॉब्लम बॉडी में इम्बैलेंस नहीं कर सकता। तो द थिंग इज कि अगर जो हमारी पेशेंट है, स्त्री जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा तनाव में भी है या और किसी कारण से उसका वात भी इम्बैलेंस हो रहा है, उसके साथ जब कफ मिल जाता है, वात और कफ मिलके आगे दृष्टि करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले उसके खान पान पे हमें ध्यान देना होता है, उसका निदान परिवर्जन करना होता है। फिर उसके साथ साथ जो जैसे कि पंचकर्म में होता है वमन और विरेचन, ठीक है जी। तो इन चीज़ों से हम वात और कफ दोनों का बैलेंस करते हैं उसके नाड़ी परीक्षा के बाद। तो उसको जो जो पंचकर्म की आवश्यकताएं हैं उसको मूल रूप से उसको हम उसके बाद ठीक करते हैं, ताकि ये आगे जाकर और किसी अंग में ये जो अवरोध है वो कहीं और रोग की उत्पत्ति ना करे। तो उसको हम जड़ से पंचकर्म के द्वारा ठीक करते हैं। फाइब्रॉइड्स में कौन कौन से मैम योगा का कोई रोल होता है, कौन कौन से हम आसन कर सकते हैं? जी, योगा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितने भी स्त्री रोग होते हैं उनके अंदर योग का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर जैसे पवन मुक्त आसन है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा इसके लिए प्राणायाम माना जाता है वो है कपालभाति। कपालभाति को करने से भी आप काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप योग करना शुरू कर देते हैं, डे बाय डे उसको करते हैं, रोज़ 15 से 20 मिनट के लिए उसको अपना टाइम देते हैं, तो काफ़ी हद तक ये जो समस्या है ये जड़ से ख़त्म हो जाती है। और आपके जो जब आपका मासिक धर्म बंद होने वाला होता है, उसके साथ साथ जो लक्षण आ रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपकी ये इसके साथ ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेदिक आपको ऐसा हल देता है जो प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। सिर्फ उसको काट के निकाल देना ही हल नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी भी वहाँ है, वो कुछ ना कुछ और करेगी बॉडी में जाके, क्योंकि उसको हमने जड़ से ठीक नहीं किया। तो जड़ से ठीक करना सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके कारण को जांचें कि कारण क्या है, तब उसका निवारण करें। ये हमारा आयुर्वेद कहता है, ये हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति कहती है। आई एम हैप्पी कि मैंने आपसे ये शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुने, समझें और अपनी जो शरीर के अकॉर्डिंगली जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके जड़ तक जाएँ, उसका निवारण करें। सिर्फ उसको दबाएं नहीं, रोग को जड़ से ख़त्म करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो किसी भी डिज़ीज़ के रिलेशन में, या कोई भी आपको डाउट हो, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।